नाउ वी मूव टुवर्ड्स स्टोशियोमेट्री और हम देखेंगे कि कैसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्जन्स कैरी आउट करते हैं और कैसे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. So now the first conversion that we can perform in stoichiometry is mole-mole conversion. Now for example मेरे पास एक रिएक्शन है 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen and it gives me 2 moles of NH3. Now this is a balanced chemical equation. Now हमें अगर रिएक्टेंट के मोल दिए गए हैं तो हम प्रोडक्ट्स के मोल फाइंड आउट कर सकते हैं या प्रोडक्ट के मोल दिए गए हैं तो रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी बोथ द कंडीशंस. सो नाउ फर्स्ट केस है हमारे पास कि हमें मिले हैं 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. अब हमसे दो चीज़ें पूछी हैं कि हमारे पास 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है तो इससे अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन ये है कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे. सो हम देखते हैं कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से हमें अमोनिया के कितने मोल्स मिलेंगे. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज़ गिविंग अस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. तो अगर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है तो ये हमें कितने देंगे, डबल यानी 4 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोवाइड करेंगे. नाउ सेकंड क्वेश्चन ये है कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे कंप्लीटली. सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन. तो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या करेंगे, डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ यानी 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे. सो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के 6 मोल्स रिक्वायर्ड हैं टू कम्प्लीटली कैरी आउट दिस रिएक्शन. सो यूँ हम किसी रिएक्टेंट्स के मोल्स अगर पता हों तो उससे हम प्रोडक्ट के मोल्स और उसके साथ दूसरे रिएक्टेंट के जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ सेकंड थिंग ये है कि हम प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर हमें प्रोडक्ट्स के मोल्स गिवन हैं तो हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है कि हमारे पास 3 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म हुए हैं. एक रिएक्शन में 3 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म हुए हैं. नाउ यू हैव टू टेल कि हमारे पास इस रिएक्शन में नाइट्रोजन के कितने मोल्स यूज़ हुए हैं और हाइड्रोजन के कितने मोल्स यूज़ हुए हैं. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से, यानी जितने मोल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे उसके आधे मोल्स नाइट्रोजन के यूज़ होंगे. तो अगर 3 मोल्स बन रहे हैं तो कितनी नाइट्रोजन यूज़ होगी, तो 3 की आधी यानी 1.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी यूज्ड. नाउ इसी तरह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से बनते हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया बनाने के लिए हमें 1.5 टाइम्स ज़्यादा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है. तो अगर हमने 3 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाने हैं तो उसके लिए 1.5 टाइम्स यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 हमें 4.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की ज़रूरत है. सो यूँ हम मोल मोल कन्वर्जन कैरी आउट कर सकते हैं एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट कन्वर्जन इन स्टोशियोमेट्री. द सेकेंड कन्वर्जन इज़ मोल मैस कन्वर्जन. सो मोल मैस कन्वर्जन में हमें अगर एक साइड के मोल्स पता हैं तो हम दूसरी चीज़ों का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं एक इक्वेशन लेता हूँ कि कार्बन रिएक्ट करती है विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स अस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो इसमें हम किसी एक रिएक्टेंट के मोल्स को यूज़ करके दूसरे रिएक्टेंट का मैस और प्रोडक्ट का मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं या प्रोडक्ट के मोल्स यूज़ करके रिएक्टेंट्स का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट्स सी बोथ ऑफ दीज केसेस. सो सबसे पहले हमें मिला कि हमारे पास कार्बन के 3 मोल्स हैं. सो कार्बन के 3 मोल्स के साथ रिएक्ट करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ऑक्सीजन के कितने अमाउंट रिक्वायर्ड है. अब मोल मैस कन्वर्जन है तो ऑक्सीजन का हमसे मैस पूछा जाएगा और
कार्बन के 3 मोल्स को यूज़ करके कितना मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनेगा। तो इसमें हम मोल्स को कन्वर्ट करेंगे मैस में। सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तरफ जाएंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट करता है विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो 3 मोल्स ऑफ कार्बन कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? तो चूंकि एक के साथ रिएक्ट करता है तो 3 मोल्स ऑफ कार्बन 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। अब हमने ऑक्सीजन का मैस निकालना है, तो मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। 3 आर द मोल्स, मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम्स। 3 मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्ट करेंगे कितने मैस ऑफ ऑक्सीजन के साथ? 96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। और अगर हमसे पूछा है कि 3 मोल्स ऑफ कार्बन से कितने मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो 1 मोल ऑफ कार्बन से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो 3 मोल ऑफ कार्बन से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल्स बनेंगे। अब हमने इसको मैस में कन्वर्ट करना है, तो मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। हमारे पास 3 मोल्स ऑफ कार्बन से 132 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को मिलेगी। यूँ हम किसी भी रिएक्टेंट के मोल्स को दूसरे रिएक्टेंट के मैस और प्रोडक्ट के मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अगर हमें प्रोडक्ट के मोल्स दिए हैं और हमने रिएक्टेंट्स का मैस निकालना है, तो हम ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें दे दिया कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स बने हैं एक रिएक्शन में, तो कितना मैस ऑफ कार्बन यूज़ हुआ है और कितना मैस ऑफ ऑक्सीजन यूज़ हुआ है। तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे जाते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है 1 मोल ऑफ कार्बन से। तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे 2 मोल्स ऑफ कार्बन से। तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन का कितना मैस है? 2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ कार्बन 12 ग्राम, तो 24 ग्राम्स। 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे 2 मोल्स ऑफ कार्बन और 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन से। इसी तरह 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से, क्योंकि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से। तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से। तो अगर हम इसको मैस में कन्वर्ट करें तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन यूज़ होगी इस रिएक्शन में। नाउ इसी तरह हमें किसी चीज़ का मैस दे के उसको मोल्स में कन्वर्ट करना भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमसे अगर पूछा कि हमारे पास कार्बन के हमने ले लिए हैं 24 ग्राम्स। 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन से कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे? तो सबसे पहले हम कार्बन को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। गिवन मैस इज़ 24 ग्राम्स, मोलर मैस इज़ 12 ग्राम्स। कार्बन के हमारे पास 2 मोल्स आ गए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ कार्बन से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन से कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यूँ हम किसी भी साइड पे मोल्स को मैस में या मैस को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। The third conversion that we perform in stoichiometry is mass to mass conversion. Now this is the most lengthy of all the conversions. इसको देखने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ हमें रिएक्टेंट का मैस दे के प्रोडक्ट्स का मैस पूछ सकते हैं या प्रोडक्ट का मैस दे के रिएक्टेंट का मैस पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हमें दे दिया ऑक्सीजन का मैस। हमें दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन का हमने मैस ले लिया है फॉर एग्जांपल 64 ग्राम्स। अब हमसे 2 चीज़ें पूछी हैं कि ऑक्सीजन के 64 ग्राम्स सल्फ़र के कितने मैस के साथ रिएक्ट करेंगे और ऑक्सीजन के 64 ग्राम्स से सल्फ़र डाइऑक्साइड का कितना मैस फॉर्म होगा। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के 64 ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो गिवन मैस इज़ 64 और मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन इज़ 32। ऑक्सीजन के 2 मोल्स हमें मिल गए हैं।
अब हमने mass of sulfur that will react with oxygen और mass of sulfur dioxide that will be formed ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ सल्फर के साथ रिएक्ट करता है। तो 2 मोल्स हमें गिवन है, तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल्स ऑफ सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे। अब चूंकि हमने मैस निकालना है तो 2 मोल्स ऑफ सल्फर का मैस है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मैस, सो इट बिकम्स इक्वल टू 64 ग्राम्स। तो 64 grams of oxygen will react with 64 grams of sulfur. Now इसी तरह हमसे पूछा है कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होगा। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे। तो मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। सो हमारे पास टोटल 128 grams ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। नाउ इसी तरह हमें प्रोडक्ट का मैस दे के रिएक्टेंट्स का मैस भी पूछ सकते हैं, जिसको हम सिमिलर तरीके से कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें दे दिया कि हमारे पास 64 grams ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बनी है एक रिएक्शन में, तो कितना ऑक्सीजन और कितना सल्फर यूज़ हुआ है। नाउ 64 इज़ सिंपल, हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 96 grams ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बनी है, तो कितनी ऑक्सीजन यूज़ हुई है और कितना सल्फर यूज़ हुआ है। सो उसके लिए हम इस अमाउंट को पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो गिवन मैस इज़ 96 grams, मोलर मैस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज़ 64 grams। सो 1.5 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो 96 grams ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज़ इक्वल टू 1.5 मोल्स। अब हमने ये फाइंड करना है कि कितना मैस ऑफ सल्फ़र यूज़ हुआ है और कितना मैस ऑफ ऑक्सीजन यूज़ हुआ है टू फॉर्म 96 grams ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से। तो 1.5 मोल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से। तो 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का कितना मैस है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। So this becomes equal to 48 grams. So 96 grams of sulfur dioxide is formed by 48 grams of oxygen. Similarly, balanced chemical equation के मुताबिक 1 mole of sulfur dioxide से 1 mole of sulfur use होता है to form 1 mole of sulfur dioxide. तो 1.5 moles of sulfur dioxide बनाने के लिए 1.5 moles of sulfur use होगा। सो 1.5 मोल्स ऑफ सल्फ़र का मैस है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, सो 48 grams ऑफ सल्फ़र विल बी यूज्ड। सो यूँ हम मैस टू मैस कन्वर्जन कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर। नाउ द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, जिसको हम गैसेस के चैप्टर में भी डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज़ मोल्स टू मोल्स और मैस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम। तो मोल्स मैस या वॉल्यूम की आपस में इंटर कन्वर्जन। सो नाउ इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय, अगर हमारे पास कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हैं तो हमारे पास होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। तो इन कंडीशंस में हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास कंडीशंस हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम 24 डेसीमीटर क्यूब यूज़ करेंगे। रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, और रूम प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। सो इन कंडीशंस पे हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट सम कन्वर्जन्स फ्रॉम मोल्स मैस टू वॉल्यूम। सो नाउ इसके लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
to form 2 moles of NH3. Now this is a balanced chemical equation. So सबसे पहली हम कन्वर्जन करते हैं मोल्स टू वॉल्यूम. सो अब हमें मिल गया कि हमारे पास 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो इससे कितना अमोनिया का वॉल्यूम बनेगा. सो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, यानी अपने से 1.5 टाइम्स लेस अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं. सो 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितनी अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे, तो 5 डिवाइडेड बाय 1.5 यानी 3.33 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म होगी. अब हमने निकालना है अमोनिया का वॉल्यूम. तो अगर कंडीशंस हमारे पास रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैं, तो अमोनिया का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब, यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. और अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो कितना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा, मोल्स ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब. नाउ कीप इन माइंड दैट डेसीमीटर क्यूब इज़ ऑल्सो इक्वल टू लीटर, तो हम इसकी जगह लीटर भी लिख सकते हैं. सो यूँ हम किसी भी सब्सटेंस के मोल्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ सिमिलरली हम मैस को भी वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वॉल्यूम को मैस या मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो आइए देखते हैं. सो नाउ वी आर गिवन 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, और हमसे पूछा है कि 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन से कितना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा. सो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं मोल्स में. तो गिवन मैस इज़ 14 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन इज़ 28. सो हमारे पास 0.5 मोल्स मौजूद हैं नाइट्रोजन के. नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. तो 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से बनेंगे, यानी 2 टाइम्स ज़्यादा, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से. तो अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फाइंड करना है. तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 एट STP. तो अगर STP पे हमें दिया है तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम 1 मल्टीप्लाई बाय 22.4, और अगर RTP पे दिया है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 24 विल बी द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड. नाउ कीप इन माइंड कि अगर आपको क्वेश्चन में RTP या STP स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप फिर RTP की बजाय हमेशा STP को क्या करोगे, यूज़ करोगे. नाउ हम वॉल्यूम को अब कन्वर्ट करते हैं मोल्स या मैस में. सो फॉर एग्जांपल हमें दिया है कि हमारे पास 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया बनी है. तो कितना मोल्स और कितना मैस ऑफ हाइड्रोजन यूज़ हुआ है तो तब ये बनी है. सो अब हमने इसकी मैस और मोल्स दोनों निकालने हैं. उसके लिए सबसे पहले हम अमोनिया के मोल्स निकालते हैं. तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय, चूँकि हमें RTP या STP स्पेसिफाइड नहीं है तो हम STP यूज़ करेंगे. सो नाउ हमारे पास वॉल्यूम है 44.8 डेसीमीटर क्यूब divided by 22.4 डेसीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड. सो हमारे पास अमोनिया के कितने मोल्स बने हैं, 2 मोल्स बने हैं. तो अब हमने इन 2 मोल्स से निकालना है कि हाइड्रोजन का कितने मोल्स और कितना मैस यूज़ हुआ है. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड बाय 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. तो अब हमारे पास बने भी 2 मोल्स हैं, तो कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ हुए हैं, 3 मोल्स. अब मैस निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, मैस इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन. सो हमारे पास टोटल 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यूज़ हुई है, तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया या 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया बनी है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.